जी, ओम नमस्ते। मेरा नाम प्रवीणानंद वैदिक है। मैं गोवा प्रांत के आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान हूँ। मैं इनके निमंत्रण पे यहाँ आया हूँ और बिहार की धरती चूँकि मेरी जन्मभूमि है, मेरा पैतृक गांव वैशाली से है, लेकिन मेरी कर्मभूमि गोवा है और गोवा में मैं वेदों का प्रचार करता हूँ, अग्निहोत्र सिखाता हूँ, अष्टांग योग सिखाता हूँ, वहाँ की संस्कृति में बदलाव लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आर्य समाज के सिद्धांत को सब जानते हैं। इनका एक ही नारा है, लौटो वेदों की ओर। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हम दुनिया भर की कथाओं में इतने भटक गए कि हमने अपने मुख्य मार्ग को, सत्य के मार्ग को छोड़ दिया। कहते हैं कि श्रद्धा सहित भक्ति भक्ति होती है, अदरवाइज श्रद्धा रहित भक्ति अंधश्रद्धा होती है और ज्ञान रहित भक्ति अंध भक्ति होती है। अंध भक्ति और अंधश्रद्धा, अगर ज्ञान न हो तो इसे यही माना जाएगा। तो आज समाज उसी तरफ भटक रहा है। सनातन धर्म 1875 से जिस मिशन को लेके चले थे आर्य समाज वाले, लेकिन वो मिशन पूरा नहीं हुआ। उल्टे मतांतर में हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म, सनातन वैदिक धर्म जिसका मूल नाम है, उसके अंतर्गत लोग लगातार मतांतर में बढ़ते जा रहे हैं। नित्य नए मत की स्थापना हो रही है, नए नए गुरु कथा वाचक आ रहे हैं और समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते चले जा रहे हैं। ऐसे में तो सनातन धर्म एक दिन मिट जाएगा ना, सनातन वैदिक धर्म एक दिन मिट जाएगा। तो आवश्यकता है कि हम मतांतर को रोकें और इन कथा वाचकों या कथा कहानियों से दूर हों, सत्य के मार्ग पर चलें। और सत्य केवल वेदों में है, जो हमें जाति, मत, पंथ, मजहब और सेक्ट के नाम पे नहीं बांटता है। वेद ही एक ऐसा मार्ग है जहां सबको जोड़ता है, जिसमें मानवतावाद है और जिसके अंतर्गत कोई छुआछूत नहीं, कोई छुआछूत नहीं। मानव मानव है और ईश्वर ने हमें ज्ञान के रूप में वेद दिया। आज से लगभग 2 अरब वर्ष पहले, अगर सत्य कहूं तो 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,125 वर्ष पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मानव आया, तो ईश्वर ने मानव को मार्ग पर, सही मार्ग पे चलने के लिए ज्ञान के रूप में वेद दिया और वेद में सब कुछ समाहित है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई उपदेश नहीं है जो हमारे वेदों में न हो। चाहे जैन धर्म में हो, बुद्ध धर्म में हो, तथा कथित ये भी कभी किसी कालखंड में मतपंथी थे, लेकिन अब वो धर्म का रूप ले चुके हैं। तो उनके जो भी सिद्धांत हो, पंचशील के सिद्धांत हो, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य या अस्ते चोरी, जो भी उनके मार्ग हो, सारे तो हमारे वेदों में समाहित है। और सनातन धर्म ही एक धर्म है दुनिया में जो धर्म है। धर्म का अर्थ होता है अच्छे कर्मों को, अच्छे गुणों को धारण करना, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चलना, महर्षि मनु के धर्म के 10 लक्षणों को धारण करना, एक अच्छा इंसान बनना। तो ये धर्म है। धर्म ये नहीं है कि हम किसी ईश्वर के नाम पे और किसी एक विचार के नाम पे आपस में लड़ जाए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती की यही सोच थी कि हे मनुष्यों, हे भद्रजनों, तुम वेदों के राह पे आ जाओ, जहाँ पे कोई पृथकवाद, अलगाववाद नहीं है। सब एक ही ईश्वर के पुत्र हैं। सृष्टि की रचना एक ही ईश्वर ने की है। हमारे वेदों में एकेश्वरवाद है, बहुत ईश्वरवाद नहीं, मतलब कई ईश्वर नहीं। हाँ, ज्ञानता में, अल्प ज्ञान के चक्कर में हम मानव पिछले कालखंड में, खास करके महाभारत काल के बाद, लोग गुणिक आधार पे ईश्वर के नामों की अलग अलग मूर्ति बना के पूजा करने लगे। ये सच है। आस्था से बनते चले गए, अंध आस्था से बनते चले गए, लेकिन सत्य तो वेदों में ही है ना। और वेदों का ईश्वर एक ही है, वो निराकार है और उस ईश्वर का नाम ओम है। और अगर आप गहराई से देखेंगे तो सभी मत पंथ के लोग भी ओम ही का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम सनातन वैदिक धर्मी ओम का उच्चारण करते हैं तो सिख भाई भी हमारे ओंकारेश्वर का ही नाम लेते हैं। गीता में भी कहा है परमात्मा एक ही है और उनका नाम ओम है। और जैन भी मंत्र के आगे ओम ही लगाते हैं, बुद्ध भी ओम ही लगाते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन आमीन और ओमीन ही बोलते हैं। और तो और जब नासा सैटेलाइट ऊपर जाता है अंतरिक्ष में, तो वहाँ पे ओम का ही साउंड प्रोपगेशन मिलता है। तो इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि ईश्वर एक ही है और ईश्वर के बनाए हुए समस्त मानव हैं। तो सब आपस में जुड़ करके एक हो सकते हैं, दुनिया एक हो सकती है, इंसानियत के राह पे चल सकती है, अगर समस्त मानव समाज वेदों के राह पे लौट आए। तो आज आवश्यकता है कि समाज के हर वर्ग, समाज का हर लोग इस मत से जुड़े, वेद मत से जुड़े, मतांतर का खंडन करें। नित्य आए दिन आपके घरों में दस्तक होता है किसी न किसी गुरु घंटाल का, किसी न किसी गुरु का, कि आप इस मत से जुड़ जाइए, इस पंथ से जुड़ जाइए। आवश्यकता है उनसे एक प्रश्न कीजिए, आप ऐसा बताइए गुरुजी, जो आप जो कह रहे हैं
क्या वो हमारे वेदों में नहीं है? और अगर है तो हम आपकी बात को क्यों माने? तब तो आप ये कहिए ना कि मैं वेदों का ज्ञान दे रहा हूँ आपको, तो उसको हम आचार्य कहेंगे कि उस आचार्य ने हमें वेदों की शिक्षा दी। यही मेरा कहना था। आप सब लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया, बिहार की धरती में मेरा बहुत स्वागत हुआ, धन्यवाद जी। लोगों को बिल्कुल वेदों का ज्ञान नहीं, केवल पौराणिक कथा कहानियों में लोग लिपटे पड़े हैं। आप उनसे बात कीजिए तो उसी का संदर्भ आपके सामने आ जाएगा। वेदों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आज लोगों के अंदर रीडिंग कैपेबिलिटी नहीं है, पढ़ने की क्षमता नहीं। देखने के लिए जब इंटरनेट में जाते हैं तो गुमराह करने वाले ढेर सारे वीडियो और लोगों के ओपिनियन मिलेंगे। तो ईश्वर का बताया हुआ मार्ग है, महर्षि पतंजलि का बताया हुआ मार्ग है यम और नियम का मार्ग। नियम का चौथा मार्ग है स्वाध्याय। तो अगर जब तक व्यक्ति स्वाध्याय न करे तब तक धर्म को समझ ही नहीं सकता। केवल सनातन 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 करने से काम नहीं चलेगा। अब आपने पूछा मुझसे कि वेदों का ज्ञान कैसे पहुंचे, तो वेदों का ज्ञान पहुंचेगा वेद पढ़ने से। तो आज युवा वर्ग पूरे वेदों को नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए छोटे छोटे किताबों में संस्करणों में 100 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन का एक लाइन क्वेश्चन और एक शब्द आंसर, ऐसा करके ढेर सारी पुस्तकें आर्य समाज छपाती है। छपाती ही नहीं है, निःशुल्क वितरण करती है। अगर किसी को चाहिए तो मेरा नंबर है 9420818011। मैं आपको PDF कॉपी प्रेषित करते रहूंगा समाज के जानकारी हेतु। और मैं यहाँ से लेके अमेरिका तक लोगों को ये देता हूँ छोटी छोटी, क्योंकि जैसा मैंने कहा रीडिंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो 100 पेज 50 पेज 100 क्वेश्चन का उनको पढ़ने दीजिए। रुचि कैसे जगती है देखिए, कितनी फास्ट जगती है। मैंने कई जगह पे ऐसा कहा और आज लोग सब बाल वैदिक शिक्षा के नाम से लोग पढ़ रहे हैं, लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही पहुंचेगा, अन्यथा वेद का ज्ञान तो नहीं पहुंचेगा। ये सच्चाई है। जो लोग सनातन कहते हैं उनसे पूछे सनातन का अर्थ क्या है, उनको ये भी नहीं पता। वो कहते हैं सनातन धर्म मेरा, मुस्लिम का धर्म मुस्लिम का। जबकि जानकारी के लिए ज्ञात हो आपको, सबका धर्म सनातन ही है। मानव मात्र का धर्म सनातन ही था, महाभारत काल तक सनातन ही था। जब से यजीदी आए, सबसे पहले यजीदी, और यजीदी के बाद जैन, जैन के बाद ढेर सारे संप्रदाय मत मतांतर आ गए। उससे पहले तक तो मानव मात्र एक ही था और सबके लिए ऑपरेटिंग मैनुअल वेद ही था, जिसमें कोई कथा कहानी नहीं, वो एक मार्गदर्शिका है जिसमें डूज एंड डोंट्स है, क्या करिए क्या नहीं करिए। तो इस वैदिक आचार विचार पे चल के व्यक्ति का आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और कोई प्रश्न?